उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के देश के लोगों में बदले की आग सुलग रही है। हर देशवासी ये चाहता है कि 22 अप्रैल को हुए नरसंहार का बदला लिया जाए, लेकिन बिना एकजुटता के क्या यह संभव है? पहलगाम हमले के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी का साथ देने के लिए विपक्षी पार्टियां सामने आई, साथ होने का दावा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। आज जब पूरा देश आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर रहा है, तब कुछ विपक्षी दलों के नेता एकजुटता दिखाने की बजाय राजनीति भी कर रहे हैं। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाएंगे कि आखिर एकजुट होने का दावा करने वाले लोग क्यों इस मुद्दे पर सियासत की कुर्सी का वजन बढ़ा रहे हैं। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आज जब देश पहलगाम में हुए नरसंहार से आक्रोशित है, गुस्से से लाल है, तो क्या सियासत का परवान चढ़ना किसी भी मायने में सही है? यह हमारे देश के ही नेता हैं जो पहले तो कदम से कदम मिलाने का दावा करते हैं, वादा करते हैं और फिर अपना असली चेहरा भी दिखाने लगते हैं। आज जब लगातार ये सोचा जा रहा है कि पहलगाम हमले का बदला कैसे लिया जाए, हर कोई ये मांग कर रहा है कि बदला जल्द से जल्द लिया जाए, कैसे आतंकियों को सबक सिखाया जाए, तो वहीं इस बीच कांग्रेस की तरफ से पोस्टरबाजी की गई। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं? क्या हमारे लिए दुश्मनों को सबक सिखाना जरूरी है या फिर राजनीति करना? इस रिपोर्ट में आप देखिए पहलगाम हमले को लेकर कैसे छिड़ी सियासत। आतंकियों से बदला लेने से ज्यादा राजनीति जरूरी। विपक्ष के साथ रहने के वादों का क्या हुआ? सोशल मीडिया पर पोस्टर वार छिड़ा। क्या हर मुद्दे पर राजनीति करना जरूरी है? क्या बिना राजनीति के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता? आखिर क्यों हर बार किसी की जान से ज्यादा राजनीति जरूरी हो जाती है? 22 अप्रैल वो काला दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, पत्नी के सामने ही पति को मार डाला, न जाने कितने घरों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इन सब के बाद पीड़ित परिजनों ने सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई। केंद्र सरकार भी पूरे एक्शन मोड में नजर आई। विपक्षी दलों ने भी पूरे सपोर्ट की बात कह डाली। लेकिन अब राजनीति ने कहां से जगह बना ली। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने 28 अप्रैल को एक पोस्ट डाला, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को लेकर एक पोस्ट जारी किया। अब आपको सबसे पहले कांग्रेस के पोस्ट के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर 28 अप्रैल को एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें कुर्ता पैजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ और उसके हाथ पैर गायब थे। इसके कैप्शन में लिखा था, जिम्मेदारी के समय गायब। उधर बीजेपी की तरफ से जो पोस्ट डाला गया था, उसमें कहा गया था, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। इसके बाद पोस्टर वार शुरू हो गई। कांग्रेस की ओर से जो पोस्ट किया गया, वो पोस्ट तंज के तौर पर किया गया था, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्र की आन बान और शान के खिलाफ जो आंखें उठाएगा, उसको सही सबक सिखाने के लिए कांग्रेस सबसे पहले खड़ी मिलेगी। हमारे देश की बदकिस्मती है कि पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। ये शर्म की बात है। मोदी बिहार में चुनावी भाषण करते हैं, लेकिन दिल्ली में हो रही सर्वदलीय बैठक में नहीं आ सकते। मैंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि जब देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। हम चाहते थे कि इस बैठक में प्रधानमंत्री अपने प्लान के बारे में बताएं और लोगों के सुझाव भी लें। इसके अलावा हमने CWC मीटिंग भी बुलाई, जिसमें हमने तय किया था कि हम सभी सरकार के साथ हैं।
हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि इस कठिन समय में हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम में उनके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ है। विपक्ष ने भी हामी भरी थी, यानी विपक्ष के द्वारा कहा गया था कि जो भी फैसला सरकार के द्वारा लिया जाएगा हम उसके साथ होंगे, मगर अगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है, एकजुटता पर सवाल उठता है। क्या विपक्ष के लिए जरूरी है राजनीति करना इस वक्त, या फिर उन्हें, उन मासूमों को, उन निहत्तों को जिन पर धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, उनसे बदला लेना इस वक्त जरूरी है? ये सवाल सत्तारूढ़ पार्टी, देश की जनता पूछ रही है। जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, चश्मदीदों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्या आतंकवादियों के पास इतना समय था कि नाम पूछे, धर्म पूछे, उसके बाद गोली मारे? ये भी सवाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा। ऐसी बयानबाजी, यानी जिस तरीके के पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं, जिससे एक टेंशन का माहौल देश में उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक में न होने पर सवाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जबकि मुद्दे पर सवाल नहीं हो रहे। सवाल उठता है कि आखिर क्या ये समय सच में विपक्ष को लग रहा है राजनीति का, या फिर एकजुटता दिखाने को, कहने को कहा गया था, या सच में एकजुटता है विपक्ष के अंदर, यानी देश की सरकार के साथ क्या सच में विपक्ष है? इस पर भी सवाल देश की जनता उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी हमने देखा है बीते दिनों होती हुई नजर आई है। हालांकि जिस तरीके के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक एक्शंस किए जा रहे हैं, ड्रिल हो रहे हैं, बॉर्डर एरियाज पर टेंशन बना हुआ है, उस वक्त भी राजनीति की जा रही है विपक्ष के द्वारा। बदला लेना ज्यादा जरूरी है, मगर राजनीति कहीं ना कहीं अपने चरम पर पूरे देश भर में विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से देखने को मिल रही है। ये भी कहा जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो बयानबाजी हो रही है उसका मजा पड़ोसी मुल्क जरूर ले रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी पोस्टर वॉर में बीजेपी के स्पोक पर्सन आरपी सिंह ने भी एक पोस्टर जारी किया। राहुल गांधी जैसे सफेद टी शर्ट पहने और गांधी टोपी लगाए व्यक्ति को पीठ पीछे चाकू लिए दिखाया गया है। इस फोटो को उन्होंने पाकिस्तान के यार इस कैप्शन के साथ जारी किया है। कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस लश्कर-ए पाकिस्तान है। पाकिस्तान के टावर से कांग्रेस का सिग्नल मिलता है। राहुल गांधी के सिग्नल पर ऐसा हो रहा है। जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है, और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं।
वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है। वो पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? जब पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का प्रो पाकिस्तान चेहरा एक्सपोज हो गया है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोस, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता, तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। एक तरफ आतंकी हमले का बदला लेने का समय है तो दूसरी तरफ देश में सियासत ने अपनी पूरी जगह बना ली है। विपक्ष के कुछ नेता अब तो ऐसे भी बयान दे रहे हैं जो कल्पना से ही परे है। ये नेता उन चश्मदीदों को झूठा साबित कर रहे हैं जिनकी आंखों के सामने उनके परिवार वालों पर फायरिंग कर दी गई। इन नेताओं का कहना है कि आतंकियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नाम पूछकर गोली चलाएं। भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्ति घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना यह गलत है। ऐसे बयान को सुनकर ऐसा ही लगता है कि जिन महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या की गई वो झूठ बोल रही हैं। इन नेताओं के मुताबिक जिन पीड़ितों ने बताया कि हिंदू होने के कारण उनके परिजनों को मारा गया, वो सब के सब झूठे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार पर विपक्ष ने सवाल उठाए। अक्सर ही जब देश पर कोई बात आती है तो विपक्ष के ऐसे ही बयान सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान जब सुनने को मिलते हैं तो जहन से एक आवाज आती है कि अगर साथ नहीं दे सकते तो कुछ दिन के लिए ही सही अपने शब्दों पर लगाम लगाएं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना साफ दर्शाता है कि आखिर इस पार्टी की क्या मानसिकता है। बहरहाल पहलगाम हमले को लेकर सियासत का स्तर हाई होता चला जा रहा है। देखना होगा कि इस पर सियासत आगे और क्या कुछ रूप लेती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
और जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो देश पर मर मिटने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत की लगभग तैयारियां पूरी हैं और अब इस तैयारी के कारण ही पाकिस्तान में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। किसी भी वक्त दुश्मनों पर प्रहार किया जा सकता है। अब पाकिस्तान के आतंक का होगा खात्मा। पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट। पहलगाम में धर्म पूछकर हुए नरसंहार को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जनता सिर्फ यही जानना चाहती, जिसका उदाहरण पीएम मोदी के सऊदी अरब की यात्रा को छोटा करना और दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर बैठक करना है। बैक टू बैक बैठकों और भारत के एक्शन से पाकिस्तान भी सदमे में है, क्योंकि जब भी देश पर कोई मुसीबत आई है तो देश ने निर्दोषों के एक एक आंसुओं का बदला लिया है, फिर चाहे वो पुलवामा हमले का बदला हो या फिर उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो। आतंकियों के खिलाफ भारत का एक्शन मोड जारी है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर सख्ती को लेकर सेना को खुली छूट देने की बात कही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि आतंकियों को कल्पना से परे सजा मिलेगी। बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, हमारा आक्रोश एक जैसा है। एक हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के हर राज्य से अब एक ही आवाज आ रही है कि आतंकियों को उनके करे की सजा मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। टूरिस्ट थे, जो हमारे सैलानी थे, उनके ऊपर जो वहां पर गोलियां चलाई गई और एक प्लानिंग से चलाई गई, उसका कड़ा जवाब मिलेगा। आपने भी ऐसा जवाब मिलेगा, उसके प्रति रोष है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है इसका कड़ा जवाब दिया जाए। परंतु जो पाकिस्तानी है, जिस प्रकार का आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद उन्होंने ये चला रखा है, अब उसका कड़ा जवाब देने का समय आ गया। इसके अलावा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका ऐसा है,
वो अधिकारियों को अपने विवेक से काम करने का मौका देते हैं। इसी तरह उन्होंने सेना को भी अपने विवेक से काम करने का मौका दिया है। पूरी दुनिया देखेगी कि सेना पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाती है। मोदी जी का काम करने का तरीका ही ऐसा है। मोदी जी सब अधिकारियों को अपने विवेक के साथ काम करने का मौका देते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने सेना को भी अपने विवेक के साथ कार्रवाई करने का मौका दिया है। और देखना सेना कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाती है, ये सारा विश्व देखेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही है। जो कायरतापूर्ण किया गया है और उनको सजा मिलनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आतंकवादी हमारे देश में घुस के ये करे। फैसले ठीक लिए हैं, राजनीतिक फैसले, पूरा देश एकजुट है। अब आपको बताते हैं कि इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्या कड़ा रवैया अपनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी बॉर्डर पर बनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद कर दी, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस तत्काल प्रभाव से निलंबित है, भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी बैन किए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के बड़े फैसलों के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसमें भारत के साथ हुआ शिमला समझौता सस्पेंड किया गया है, वाघा बॉर्डर से व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया गया है, सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारतीय नागरिकों को दी गई वीजा छूट खत्म कर दी गई, पाकिस्तानी एयर स्पेस को अब भारतीय एयरलाइनों के लिए बंद कर दिया गया, पाकिस्तान ने सभी तरह का व्यापार बंद कर दिया है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान तैयार है, आतंकवाद के खात्मे के लिए रणनीतियां तैयार है। 22 अप्रैल को हुए नरसंहार का बदला लिया जाएगा और लेकर ही दम लेंगे, हर एक आंसू का जवाब मिलेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पाकिस्तान में तो डर का माहौल है, खौफ इतना कि पाकिस्तानी जवान बॉर्डर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं और अब क्योंकि सेना को खुली छूट मिल चुकी है तो ऐसे में करारा जवाब भी आतंकवाद और पाकिस्तान को मिलकर के रहेगा। लेकिन उनका क्या हो जो अपने ही घर में रहकर इस संवेदनशील समय में भी सियासी रोटियां पकाने में बाज नहीं आ रहे हैं। या आप ही सोचिए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। जय हिंद। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।